तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। और हमारा एक सहयोगी कह रहा है कि वो सनातन तो कोरोना रे बराबर है, वो सनातन तो डेंगू रे बराबर है, वो हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो मलेरिया रे बराबर है, कैंसर रे बराबर है। इन्हें फटाफट खत्म करना चाहिए। यह चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सनातन का चुनाव है, सनातन की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई एक दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सत्ता के परिवर्तन का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सरकार बदलने का, सरकार हटाने का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव एक धर्म युद्ध के बराबर चुनाव है। जिस चुनाव में हमको एक झूठ को हरा करके सत्य को जिताना है, जिस चुनाव में भ्रष्टाचार को हटा करके सुशासन को लाना है, उसके लिए ये चुनाव। और इन सब से आगे बढ़ करके हमारे बाबूजी बात करता अपर हमें कि सनातन पर जिन तरह की चोट हुई, इन हिंदुस्तान री समृद्धि, इन हिंदुस्तान री खुशहाली, इन हिंदुस्तान रो वैभव, इन हिंदुस्तान री संपन्नता, इन हिंदुस्तान री बौद्धिक संपदा, इन हिंदुस्तान रो ज्ञान हजारों सालों दुनिया अन्य तरफ देखती, अन्य तरफ आकर्षित होती कि वो भारत अड़ो केड़ो है, सोनारी चिड़िया है। आक्रांता भारत में आता, भारत में आक्रमण करने वास्ते, भारत की संपत्ति ने लूटने वास्ते, भारत का ज्ञान और संपदा ने नष्ट करने वास्ते, भारत का इन सनातन ने खंडित करने वास्ते हजारों साल तक भारत पर आक्रमण हुआ। चंगेज खान आया, यूनानी आया, सिकंदर आया, खिलजी आया, तुगलक आया, खालिद आया, खलीफा आया, अरब आया, पठान आया, सैयद आया, गुलाम आया और हमारे बाद में मुगल वंश आया। हजारों साल तक हिंदुस्तान पर हमला हुआ और इन पश्चिमी सीमा पर जितना हमला हुआ, इन साचोरियों ले और ठेठ अंत तक इन राजस्थान रा वीर बांकुरा आप छाती माते वहां हमला ने जेल इन सनातन ने जिंदा रखे। माता में बहना आप पुत्रा ने सनातन रे लड़ाई में होम दिया, 3-3 पीढ़ियां होम दी, जब जारो सनातन धर्म जिंदा रहे। और आज इन सनातन माते हमलो कर रही है कांग्रेस रा लोग। वे खड़गे साहब आज जोधपुर में आयोड है, वे कह रहे हैं कि मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। और हमारा एक सहयोगी कह रहा है कि वो सनातन तो कोरोना रे बराबर है, वो सनातन तो डेंगू रे बराबर है, वो हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो मलेरिया रे बराबर है, कैंसर रे बराबर। इन्हें फटाफट खत्म करना चाहिए। मैं आज आप लोगों ने पूछना चाहूं, आप वहां लोग हमारी औलाद जितना लोग अठे बैठा है, कोई जाति समाज रा होला, क्योंकि सब रा बडेरा बलिदान करियो इन सनातन ने बचाने वास्ते। मैं आज आपने पूछना चाहूं कि जिन सनातन ने हजारों साल तक माथा दे दे रापारा बडेरा जिंदा रखियो, आप भी सनातन ने एक वोट दे ठीक जगह पर जिंदा नहीं रख सका। उन सनातन रे वास्ते एक वोट नहीं दे सका। यह चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सनातन का चुनाव है, सनातन की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। धर्म से जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। यह धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का चुनाव है। और मैं इसीलिए आप सबसे आग्रह करने के लिए आया कि इस चुनाव को धर्म युद्ध मानिए, असत्य पर सत्य की जीत का। सामने दिवाली का त्योहार आ रहा है, जो असत्य पर जीत के सत्य की जीत का पर्व है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करते हुए आज ये कहता हूं कि एक दिवाली हम जो है 12 तारीख को मनाएंगे, लेकिन हम सब लोग दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे। जिस दिन यहां परिणाम आएगा, जिस दिन यहां परिणाम आएगा, विजयादशमी का उत्सव गया है, दशहरे के दिन रावण जला था और दशहरे के दिन हम इस कांग्रेस के रावण को यहां 25 नवंबर को जलाएंगे, वोट दे दे करके जलाएंगे।